बच्चों, व्याकरण के अंतर्गत आज हम पाठ 14 चैप्टर 14 मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हम मुहावरों का प्रयोग करना सीखेंगे और लोकोक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए हम सबसे पहले मुहावरे की बात करते हैं। बच्चों, ऐसे वाक्यांश जिनके अपने शाब्दिक अर्थ से अलग विशेष अर्थ होते हैं मुहावरे कहलाते हैं। यहाँ पर क्या बताया गया कि वाक्यांश क्या होता है? किसी भी वाक्य का एक अंश। अब ऐसे वाक्यांश जिनका शाब्दिक अर्थ तो कुछ और होता है, लेकिन जब हम उस वाक्यांश को किसी विशेष अर्थ में प्रयोग करते हैं तब वो मुहावरा कहलाता है। बच्चों, मुहावरों का प्रयोग जो है भाषा को प्रभावशाली व आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है। इससे जो है किसी भी पाठ की रोचकता बढ़ जाती है। मुहावरों के द्वारा हम अपने मन के भावों विचारों को अच्छे ढंग से प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो परिभाषा क्या बनती है मुहावरे की? ऐसे वाक्यांश जो अपने सामान्य अर्थ के स्थान पर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं मुहावरे कहलाते हैं। अगर पूछा जा रहा है कि मुहावरे होते क्या है, तो उसकी परिभाषा यहाँ पे हो गई कि ऐसे वाक्यांश जो अपने सामान्य अर्थ के स्थान पर, सामान्य अर्थ क्या होता है? जो एक बिल्कुल साधारण अर्थ, किसी भी वाक्यांश का जो साधारण अर्थ होता है उसके स्थान पर जो जब हम विशेष अर्थ कोई प्रकट करते हैं उस वाक्यांश के द्वारा, तो वो मुहावरा कहलाता है। जैसे कि बच्चों यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि कान खाना। अब कान खाना, इसका कोई साधारण अर्थ तो विशेष है नहीं, महत्वपूर्ण है नहीं, कान कोई खाने की चीज तो है नहीं, लेकिन इसका प्रयोग कहाँ पे किस अर्थ में किया जाता है? जब बहुत ज्यादा शोर कोई मचाता है तो कहेंगे कि कान जो है ये खा रहा है। तो बच्चों, यहाँ कान खाना क्या हो गया? एक तरीके से मुहावरे के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, जो कि किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किया जा रहा है, कि जैसे कि बहुत शोर होने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस दूसरा उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, आंख का काजल होना। आंख का काजल होना, अगर इसका शाब्दिक अर्थ, सिंपल अर्थ अगर देखें तो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। और ये वाक्य जो है, किसी वाक्यांश जो है किसी विशेष अर्थ में जब प्रयुक्त होता है, वो अर्थ होता है बहुत प्यारा होना। आंख का काजल होना अर्थात बहुत प्यारा होना। यहाँ पे देखो दे दिया गया कि कृष्ण तो यशोदा की आंखों के काजल थे। ठीक है ना? यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि कृष्ण जो है यशोदा को बहुत प्रिय थे। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए कुछ प्रचलित मुहावरों का इसमें यहाँ पे प्रयोग किया गया, यहाँ पे बताया गया है। आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप किसके लिए प्रयोग किया जाता है? धोखेबाज मित्र के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसी तरह है अक्ल का अंधा होना। अक्ल का अंधा होना अर्थात क्या है? मूर्ख होना। अंधेरे घर का उजाला, एकमात्र आशा। अपने पैरों पर खड़े होना, स्वावलंबी होना। स्वावलंबी अर्थात आत्मनिर्भर होना, अपने सहारे ही रहना, दूसरों के सहारे नहीं रहना। अक्ल पर पत्थर पड़ना। ठीक है। इसका विशेष अर्थ क्या हो गया? बुद्धि काम न करना। किसी की बुद्धि जब काम नहीं करती है तो कहेंगे क्या तुम्हारे अक्ल में पत्थर पड़ गया है ना, ऐसा प्रयोग किया जाता है। तो ये मुहावरे के रूप में प्रयोग किया जाता है, कहे विशेष
बात के लिए। बच्चों इसी प्रकार एक पूरी जो है इसमें टेबल दी गई है मुहावरों की, इसको आप इसी प्रकार पढ़िए और इसके अर्थ को समझिए, उसको याद करिए, जिससे कि जब आप कभी कहीं मुहावरे का प्रयोग पढ़ें या प्रयोग करें तो आपको पता होगा कि जो है ये आखिर हम किस लिए प्रयोग कर रहे हैं और किस अर्थ में इसको हमें प्रयोग करना है। इसके बाद बच्चों हम आते हैं दूसरी चीज़ पे। यहाँ पे जो दूसरे वाक्यांश की बात की गई है, वाक्य की बात की गई है लोकोक्ति। शीर्षक देखिए, लोकोक्तियाँ। लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? लोक धन उक्ति। अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए तो लोक धन उक्ति हो गया, अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ? लोक की उक्ति। जो साधारण आदमी, आम आदमी जो बोलता है उसको हम लोकोक्ति कहते हैं। प्रायः जो लोक प्रचलन में जो बोला जाता है उसको हम लोकोक्ति कहते हैं। अब यहाँ बताया गया कि वास्तव में अनुभवों से प्राप्त शिक्षा को एक कथन में कहना ही लोकोक्ति है। जो जनसाधारण अपने अनुभव से कुछ संदेश प्राप्त करता है, शिक्षा प्राप्त करता है, और उस शिक्षा को, उस कथन को हम किसी एक वाक्य में जब व्यक्त करते हैं तो वो लोकोक्ति होती है। मुहावरों की ही तरह लोकोक्तियाँ भी ऐसे वाक्यांश होती हैं जिनके वास्तविक अर्थ शाब्दिक अर्थों से अलग होते हैं। अभी हमने पहले ही बताया कि मुहावरों में क्या होता है कि जो उसका शाब्दिक अर्थ होता है उससे अलग जो विशेष अर्थ होता है वो मुहावरा कहलाता है। इसी तरह बच्चों लोकोक्ति में भी होता है कि किसी भी वाक्य की या वाक्यांश के जो मूल शाब्दिक जो अर्थ होता है वो महत्वपूर्ण नहीं होता है, वो वाक्य जो है कोई एक विशेष अर्थ देता है। ऐसी ये चीज़ लोकोक्ति में भी होती है। आगे कहा गया कि लोकोक्तियों का प्रयोग वाक्य के अंत में उदाहरण की भांति किया जाता है। कोई बात हमें कहनी है, अंत में हम इन लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि इसकी परिभाषा इसीलिए इसे बनाई गई कि ऐसे वाक्यांश जो अनुभव पर आधारित प्रसिद्ध कथन हों तथा जिनका वास्तविक अर्थ शाब्दिक अर्थ से अलग हो, लोकोक्ति कहलाते हैं। ठीक। अब जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया गया कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। ये क्या है? एक पूरा वाक्य है और ये वाक्य जो है लोकोक्ति के तौर पे प्रयोग किया जाता है, क्योंकि शाब्दिक तो इसका कोई अर्थ है नहीं। और इसका जो विशेष अर्थ हुआ, क्या हुआ कि शक्तिहीन हो जाने पर भी झूठी शान दिखाना, कि ताकत कुछ भी नहीं है फिर भी जो है वो अपनी शान दिखा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए ये मुहावरा और लोकोक्ति प्रयोग की जाती है। दूसरी लोकोक्ति है कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। काम करना आता नहीं और तरह तरह की कमियां निकालते हैं कुछ लोग, उनके लिए इस लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है। काम न जानना और बहाना बनाना, इसका अर्थ ये हो गया। बच्चों इसी तरह कई सारी जो है प्रचलित लोकोक्तियों को यहाँ पे तालिका में दिया गया है। जैसे कि अंत में जा करके दिया गया, एक पंथ दो काज। एक ही, इसका अर्थ क्या हुआ? विशेष अर्थ क्या हुआ? एक ही काम से दो लाभ होना। कोई एक काम के लिए गए और लाभ दोनों ले रहे हैं तो वहाँ पे इस लोकोक्ति का प्रयोग कर दिया जाता है। उससे जो है भाषा की सुंदरता और प्रभावशालीता उसकी जो है बढ़ जाती है। जैसे कि यहाँ पे क्या, एक ही काम से दो लाभ होना है। इसमें उदाहरण इसका देखो, वाक्य प्रयोग भी किया जाता है तो वाक्य प्रयोग आपको साधारण अपने हिसाब से करना है। जरूरी नहीं कि जो पुस्तक में लिखा गया है वही आप जो है आप लिखें अपने पेपर में। आप जब भी लिखें कोशिश ये करिए कि अपने
मन से अपने तरह से बनाए गए वाक्यों में इन लोकोक्तियों का आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है कि मैं तो बाजार हिंदी की पुस्तक लेने गई थी, परंतु रास्ते में अपनी बहुत पुरानी सहेली से भी मुलाकात हो गई। यह तो वही हुआ, एक पंथ दो काज। ठीक है, एक काम के लिए गए लेकिन दूसरा भी काम हो गया, तो एक पंथ दो काज हो गए। तो बच्चों, इस तरह हमने देखा कि मुहावरे और लोकोक्ति हमारी भाषा की प्रभावशाली बनाने में कितना उनका योगदान है, और इनके प्रयोग से हम जो है अपने भाव और विचारों को और भी सुंदर ढंग से प्रस्तुत कर पाते हैं।